राज बेटा, आजकल तुम बहुत लेट घर आ रहे हो। ऑफिस में ज्यादा काम हो जाता है क्या? कई दिनों से सोच रहा हूँ तुमसे बातें करूं, पर तुम्हें फुर्सत ही नहीं होती है मेरे पास आकर बैठने और बात करने की। बेटा, थोड़ा वक्त अपने इस बूढ़े बाप के लिए भी निकाल लिया करो। इतने बड़े घर में सबके होते हुए भी मैं बिल्कुल अकेला हो जाता हूँ। शंभूनाथ जी अपने बेटे राज से कहते हैं। राज अपनी टाई का नोट ढीला करते हुए बोला, पापा, माँ के जाने के बाद आप गांव में अकेले हो गए थे, तो मैं आपको यहाँ अपने साथ रहने के लिए ले आया। अब हम सबके रहते हुए भी आप अकेले कैसे? और इतना तो आप समझते हैं, अगर मैं घर में बैठ गया तो घर कैसे चलेगा? इतना बोल राज कपड़े चेंज करने के लिए अपने कमरे में चला गया। अभी राज की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसकी पत्नी अमिता कमरे से बाहर आई और शंभूनाथ जी के हाथ में 3,000 रुपए पकड़ाते हुए बोली, पापा जी, ये जो आप दूध की चाय पीते हैं ना, वो घर में बैठे बैठे नहीं बनती। आपका बेटा देर रात ऑफिस से आता है, इसीलिए आपको चाय नाश्ता समय पर मिलता है। अब क्या आप ये नहीं पूछेंगे कि ये 3,000 रुपए मैंने आपके हाथ में क्यों रखे? आपने क्या मुझसे रुपए मांगे थे? नहीं ना? तो सवाल तो कीजिए कि हाँ, ये पैसे किस लिए? बहू की बातें सुनकर शंभूनाथ जी एक पल को ठिठक गए। उनकी आंखें भर आई, पर अपने आंसुओं को छुपाते हुए अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लाकर वो बोले, हाँ हाँ बहू, मैं पूछने ही वाला था कि रुपए किस लिए। अमिता बोली, अब आप कुछ ऐसा काम तो करते नहीं हैं कि ये पैसे मैं आपके लिए दूंगी। तो ध्यान से सुनिए, ये पैसे दूध वाले को देने हैं। जो रोज आप चाय पीते हैं ना, ये उसी के पैसे हैं। जाकर दूध वाले को दे दीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, जब तक वो बर्तन में दूध डाले अपनी आंखें खुली रखिएगा। अक्सर वो पानी या झाग बर्तन में डाल देता है। क्यों, इतना काम तो आप कर ही सकते हैं ना? इतना कहते हुए अमिता वहां से चली गई। शंभूनाथ जी अपने हाथ में रखे उन पैसों को देख रहे थे और सोच रहे थे कि एक वक्त था जब वे कमाते थे और हर किसी को पैसे देते थे, लेकिन मुस्कुराते हुए और स्नेह के साथ अपनी जिम्मेदारी समझते हुए। पर आज ये कैसी हालत हो गई कि बहू उनके हाथ में पैसे देती तो है, पर अपने काम के लिए। कभी वो उनसे ये तक नहीं पूछती कि ससुर जी, आपको खर्च करने के लिए कुछ पैसे तो नहीं चाहिए। अगले दिन शंभूनाथ जी सुबह जल्दी जाग गए और बरामदे में आकर बैठ गए कि ऑफिस जाते वक्त अपने बेटे से 2 बातें करेंगे। जब राज तैयार होकर बाहर निकला, उन्होंने फिर राज को टोका, राज, आज भी जल्दी जाना है क्या? राज बोला, हाँ पापा, आजकल एक प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, उसी में लगा हुआ हूँ, बस निकलने ही वाला हूँ। कहिए, कुछ कहना है क्या? अचानक से अपनी बहू अमिता को सामने देख शंभूनाथ जी चुप रह गए। जो उनके दिल में था उन्होंने उसे दिल में ही रख लिया और नाम में इशारा करते हुए मॉर्निंग वॉक पर चले गए। शंभूनाथ जी को सुबह जल्दी उठकर वॉक पर जाने की आदत हो गई थी। वो सुबह 5 बजे उठते, खुद के लिए पानी ज्यादा, दूध कम में चाय बनाते, फिर वो फीकी चाय पीकर फ्रेश होकर वॉक पर चले जाते और आने के बाद नहा धोकर मंदिर जाते और वहां कोई मिल जाता तो उससे 2 घड़ी बातें कर लेते। यही उनकी दिनचर्या थी, क्योंकि बेटा सुबह जाता और देर रात में लौट कर आता। फिर उसकी अपनी जिंदगी शुरू हो जाती। एक घर में रहने के बावजूद भी पिता पुत्र अक्सर मिलकर भी मिल नहीं पाते थे। कभी रात जल्दी आ जाता तो उसका फोन और अमिता उसे चैन नहीं लेने देते, और गलती से कभी शंभूनाथ जी टीवी देखने की कोशिश करते तो अमिता ये कहती, कितना शोर मत कीजिए, हमें शोर शराबे की आदत नहीं है। अगले दिन शंभूनाथ जी ने सोचा, आज तो बेटे से जरूर बात करूंगा और कहूंगा कि मुझे गांव ही वापस भेज दे। हर रोज वो सोचते, पर हर रोज आने वाला कल कब बीता हुआ कल बन जाता पता ही नहीं चलता था। पिता पुत्र के बीच में बातचीत नाम मात्र की होती। शंभूनाथ जी अपनी पत्नी सुमिता जी की तस्वीर के आगे बैठकर उन्हें याद करते हुए कहते, सुमिता, राज तुमसे कितनी बातें करता था, अपनी मन की हर बात तुमसे साझा करता था। उसे क्या चाहिए नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे द्वारा पता चलता था। क्या मैं इतना कठोर पिता था कि वो मुझसे बचपन में तो डरता ही था, आज भी मुझसे बात करने से पहले वो इतना सोचता है। तुम एक जरिया थी, हम दोनों के बीच की कड़ी थी, पर तुम क्या गई, मैं तो बिल्कुल अकेला हो गया सुमिता। कहने को बेटे के घर में रहता हूँ, पर मुझसे अकेला यहाँ कोई नहीं। शंभूनाथ जी अपने ख्यालों में मग्न थे कि तभी अमिता उनके सामने आई और चुटकी बजाते हुए बोली, कहाँ खोए हैं?
दूध लेने नहीं जाना क्या? अगर पानी मिला हुआ दूध लाए तो भूल जाइए कि आज आपको चाय भी मिलेगी। ये लीजिए दूध का बर्तन और जाइए दूध लेकर आइए। शंभूनाथ जी अपना कुर्ता पहने और दूध लेने के लिए चले गए। घर आकर जैसे ही उन्होंने कुर्ता उतारा और खूंटी में टांगा तो कुर्ते की जेब में पैसे देखकर उन्हें अचानक याद आया कि बहू ने तो दूध वाले को पैसे देने के लिए कहा था। शंभूनाथ जी ने सोचा, आज तो भूल गया, कल जाकर जरूर पैसे दे दूंगा। मैं कौन सा भागा जा रहा हूं, और वो भी तो यहीं रहेगा। इतना कहकर वो स्नान ध्यान करने चले गए। करीब 11 बजे अमिता शंभूनाथ जी से बोली, पापा जी, मैं अपने दोस्तों के साथ कॉफी हाउस जा रही हूँ, खाना वहीं खाऊंगी, और सुबह का पोहा बचा हुआ है, वो आप खा लीजिएगा। और हाँ, काम वाली आए तो उसे काम समझा दीजिएगा। इतना कहकर वो घर से निकल गई। आधे घंटे बाद विमला जब काम करने के लिए आई, उसके चेहरे पर उदासी देखकर शंभूनाथ जी ने कारण पूछा तो विमला रोते हुए बोली, बेटी की शादी है, कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, समझ में नहीं आता कैसे होगा। शंभूनाथ जी बोले, रुको विमला, मैं भी आता हूं। इतना कहकर वो अपने कुर्ते की जेब से 3000 रुपए निकालकर विमला को देते हुए बोले, अभी तो मैं बस यही मदद कर सकता हूं। विमला ने हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद किया और बोली, बाबूजी, जल्दी से जल्दी मैं ये पैसे वापस कर दूंगी, अब मैं चलती हूं। सब काम करके विमला चली गई। शाम में जब अमिता ने घर के अंदर प्रवेश किया तो वो गुस्से से लाल पीली थी। शंभूनाथ जी को सामने देखते ही अपने शॉपिंग के पैकेट उनके ऊपर फेंकते हुए वो बोली, पता है आपकी वजह से मेरी सहेलियों के सामने मेरी कितनी बेइज्जती हुई। वो दूध वाला सबके सामने बोला, दूध तो ले लेती हैं, पैसे कब देंगी? आपने दूध वाले को पैसे नहीं दिए तो उन पैसों का क्या किया? शंभूनाथ जी ने कहा, वो पैसे सुबह दूध वाले को देना भूल गया, और आज विमला को जरूरत थी तो मैंने वो पैसे उसे दे दिए। अमिता बोली, हे भगवान, बिना कुछ सोचे समझे 3000 रुपए क्यों दे दिए? आप क्या खुद को अंबानी की औलाद समझते हैं? अरे, अपनी कमाई जहां बांटनी थी वहां तो कुछ किया नहीं, आज मेरे पति के पैसे उड़ा रहे हैं। शंभूनाथ जी बोले, विमला की बेटी की शादी है, उसे पैसों की जरूरत थी, 1 महीने बाद वो पैसे वापस कर देगी। उसका पति किसी जूते बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता है, वो पैसों का इंतजाम करके आ जाएगा, तो विमला उन पैसों को तुम्हें वापस कर देगी, नहीं तो उसकी तनख्वाह में से तुम काट लेना। बहू, सारी व्यवस्था वो बेचारी अकेले कर रही है, अगर मैंने मानवता के नाते उसकी थोड़ी मदद कर भी दी तो इसमें क्या गलत है? अगर वो पैसे ना भी दे पाई तो समझ लेना कि हमारी तरफ से लड़की की शादी में कन्यादान हो गया। देखो बहू, आज तक मैंने 1 पैसा अपने लिए कभी नहीं मांगा। एक पान खाने का शौक था, वो भी यहाँ आने के बाद मैंने बंद कर दिया, तो क्या अपने बेटे की कमाई के 3000 रुपए भी मैं खर्च नहीं कर सकता? अचानक से घर में राज आया। जैसे ही अमिता की नजर उस पर पड़ी, उसने तुरंत अपना रंग बदल लिया और बोली, जैसी आपकी मर्जी, मैं तो बस इसलिए कह रही थी क्योंकि उसे हमारे घर का काम करते हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। मेरे पास भी कई साड़ियां और उपहार रखे हुए थे जो मैंने उसकी बेटी की शादी के लिए रखे थे, लेकिन अब क्या फायदा वो सब देने का, क्योंकि वो तो लौट कर आएगी नहीं। तमतमाती हुई अमिता राज के पास गई और बोली, तुम्हारे पापा अब विश्वास के लायक नहीं हैं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगी। इतना कहते हुए वो अपने कमरे में चली गई। समय बीता। करीब 10 दिन की छुट्टी लेकर गई विमला लौट कर आई और वादे के अनुसार शंभूनाथ जी के हाथ में 3000 रुपए लौटा दिए और बोली, बाबूजी, छोटी ही सही पर आपने वक्त पर बहुत बड़ी मदद की। शंभूनाथ जी पैसे लेने से मना करते रहे, पर विमला ने उनकी एक ना मानी और बोली, आज अगर ये पैसे मैंने रख लिए तो फिर कभी किसी से मदद नहीं ले पाऊंगी, और न ही कोई भला मानुष आपकी तरह मेरी मदद कर पाएगा। और बाबूजी, मेरी लड़की की शादी बहुत अच्छे ढंग से हो गई। आपके आशीर्वाद से और मेरी लड़की के भाग्य से उसे किसी चीज की कोई कटौती भी नहीं हुई, और मेरी जिम्मेदारी भी पूरी हो गई। उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, तो अब आप ये पैसे ले लीजिए। इतना कहकर विमला अपना काम करने लगी। अगले दिन शंभूनाथ जी ने वो पैसे अमिता को दे दिए और बोले, बहू, विश्वास बहुत बड़ी चीज है, इसी पर तो ये दुनिया टिकी है। जैसे मैं विश्वास करके तुम लोगों के साथ यहाँ आ गया कि यहाँ तुम लोगों के साथ रहूंगा तो अपना बुढ़ापा काट लूंगा, पर सबके होते हुए भी
मैं बहुत अकेला हो गया हूं। इतना कहते कहते शंभुनाथ जी की आंखें भर आई। अमिता बोली, आप क्या चाहते हैं? घर के सब काम छोड़कर मैं आपकी सेवा करूं, या आपका बेटा दफ्तर जाना छोड़ दे और आपके साथ बैठकर गप्पे लड़ाए? यह सब नामुमकिन है। अगले दिन शंभुनाथ जी अपने पड़ोसी मित्र विनोद बाबू के साथ सांझ ढले बाहर कुर्सी पर बैठे थे और बातें कर रहे थे। तभी राज और अमिता बाहर खाने पर जा रहे थे तो राज ने बड़ी हिम्मत करके शंभुनाथ जी से कहा, पापा आप हमारे साथ क्यों नहीं चलते हैं? खाना भी खा लेंगे और थोड़ी बाहर की हवा भी तो आपको अच्छी लगेगी। अमिता ने राज को आंखें दिखाई तो शंभुनाथ जी समझ गए और बोले, नहीं नहीं बेटा, मेरी उम्र कहाँ है अब बाहर घूमने फिरने और डिनर करने की। तुम लोग जाओ। समय बीतने लगा। दिनों दिन शंभुनाथ जी का अकेलापन उन्हें अंदर से तोड़ने लगा था। ज्यादा दुख तो उन्हें तब हुआ जब उनके मित्र विनोद बाबू भी बच्चों की छुट्टियों पर अपने परिवार के साथ अयोध्या जा रहे थे और शंभुनाथ जी से बोले, अरे शंभुनाथ, आप क्यों नहीं अपने बेटे के साथ कहीं घूमने फिरने जाते हैं? अकेले अकेले तो घर में दम घुटता है। अब तो ये लोग जहां जाते हैं मैं भी इनके साथ ही हो लेता हूं। तो आप भी संकोच छोड़िए और बच्चों के साथ निकला कीजिए। एक रोज जब राज दफ्तर से लौटा तो शंभुनाथ जी बच्चों की तरह उसे देखकर खुश हो गए और बोले, राज, क्या हम आज बाहर खाने के लिए या फिर बस टहलने के लिए चल सकते हैं? मैं पूरे दिन घर में अकेला रहता हूँ। विनोद बाबू भी यहाँ नहीं है। उनसे दो चार बातें हो जाती थी, वो भी अपने परिवार के साथ घूमने गए हैं, तो मेरा घर में मन नहीं लगता। राज बहुत खुश हुआ और बोला, हाँ क्यों नहीं पापा, मैं फ्रेश हो जाता हूँ, फिर अमिता से कहता हूँ हम सब साथ चलेंगे। आप भी तैयार हो जाइए। शंभुनाथ जी बच्चों की तरह खुश होकर अपने कमरे में गए और दूसरा कुर्ता पहनने लगे। तभी बेटे के कमरे से लड़ाई झगड़े की आवाज आने लगी। अमिता चिल्लाकर कह रही थी, मैं उस बूढ़े के साथ कहीं बाहर नहीं जाऊंगी। मुझे अपनी इमेज खराब नहीं करनी है। शक्ल है ना सूरत, गंदे कपड़े पहनते हैं, उनके कपड़ों से बदबू आती है। होंगे वो तुम्हारे पिता, जहां जाना है उनके साथ जाओ और मुझे मेरे मायके छोड़ दो। जब से वो यहाँ आए हैं एक पल भी मैं चैन से नहीं रह पाई हूँ। शंभुनाथ जी सब समझ गए। उन्होंने वापस कुर्ता खूंटी पर टांग दिया और कमरे से बाहर निकले। राज सामने आया और बोला, पापा ऐसा करते हैं, मैं और आप ही चलते हैं, अमिता की तबीयत ठीक नहीं है। शंभुनाथ जी बोले, बेटा अचानक से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। लगता है मैं रात में घर का खाना भी नहीं खा पाऊंगा। ऐसा करो, तुम बहू को बाहर ले जाओ, थोड़ी बाहर की हवा लगेगी तो उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। मैं घर पर आराम करूंगा। राज समझ गया कि उसके पिता ने उन दोनों की बातें सुन ली हैं। वो सिर झुकाए वहां से हारे हुए खिलाड़ी की तरह अपने कमरे में चला गया। उस रात शंभुनाथ जी ने अपने लिए कुछ फैसला लेने की सोची और एक चिट्ठी में अपने बेटे को अपने मन की बात लिखकर अपना सारा सामान समेटकर सुबह 6 बजे की बस से वापस अपने गांव मुंगेर चले गए। सुबह जब राज ने कोई हलचल नहीं सुनी तो पिता के कमरे में गया और चिट्ठी देखी तो उसमें लिखा था, प्रिय राज, तुमने आज तक मुझसे सामने से कुछ नहीं मांगा और मेरे भले का सोचकर तुम मुझे अपने पास ले आए। पर बेटा, सबके होते हुए भी मैं वहां अकेलापन महसूस करता था। हम दोनों के बीच की जो कड़ी तुम्हारी माँ थी वो 6 महीने पहले ही टूट गई। अब मेरा जीवन तो खत्म होने को है, तो मेरी वजह से बहू के साथ तुम्हें अपने जीवन में कठिनाई ना हो, इसके लिए मेरा उस घर को छोड़ देना और तुम्हें मुझे भूल जाना ही बेहतर होगा। तो मेरी चिंता मत करो, खेत से जितना भी आता है मेरा गुजारा हो जाएगा। खुश रहो, आबाद रहो। राज की आंखों से आंसू बह रहे थे। अमिता ने वो चिट्ठी पढ़ी तो खुश होकर बोली, चलो अच्छा है, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। वो खुद यहाँ से चले गए और फिर बढ़िया तो है, गांव में रहेंगे तो खेती बाड़ी देखेंगे। कम से कम दूसरे लोग तो पैसे नहीं खाएंगे और वो सारे पैसे पापा जी के अकाउंट में रहेंगे जो आगे चलकर हमारे ही तो काम आएंगे। अब पापा जी यहाँ से चले गए हैं और घर खाली हो गया है तो हम भी अपना परिवार बढ़ाने की सोच सकते हैं, वरना उनके रहते तो ये संभव ही नहीं था। राज ने एक जोर का तमाचा अमिता को जड़ दिया और बोला, तुम कितनी स्वार्थी हो। यहाँ हमारे होते हुए भी मेरे पिता अकेले थे। जब भी मैं उन्हें समय देना चाहता था तो मुझे रोक लेती थी, और आज वो वहां अकेले हैं तो तुम यहाँ खुशियां मना रही हो, अपना परिवार बड़ा करने की सोच रही हो। अरे भगवान से डरो,
कल को तुम्हारे बच्चों ने भी तो तुम्हारे साथ ऐसा ही करना है, क्योंकि जो इंसान दूसरों के लिए खड्डा करता है उसमें एक ना एक दिन खुद भी गिरता है। और जिस घर में ऐसे रहने की बात कर रही हो ना, वो घर भी मेरे बाप ने ही मुझे खरीद कर दिया है। तुम अपने मायके से लेकर नहीं आई हो तो रहो इस घर में। मैं एक हफ्ते के लिए गांव जा रहा हूँ, अब करो जो करना है। इतना कहकर राज ने अपने दफ्तर में फोन किया, छुट्टी ली और गांव के लिए निकल गया। अमिता ने अपने मायके में फोन किया और पति की शिकायत की तो उसकी मां ने उल्टा उसे ही डांटा और कहा, जब तुम अपने अकेले ससुर की देखभाल नहीं कर सकती हो तो हमसे उम्मीद कैसे कर सकती हो, और एक बेटे को उसके पिता से तुम दूर कैसे रख सकती हो। सोचो, सबके होते हुए भी एक पिता उस घर में जब अकेलापन महसूस कर रहा था तो तुम उस घर में अकेली जी पाओगी। समय रहते अपनी गृहस्थी बचा लो और उस पिता से माफी मांगो जिसका हृदय तुमने दुखाया है। अमिता को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो तुरंत गांव के लिए निकल गई। जैसे ही शंभुनाथ जी ने अमिता को देखा, उन्होंने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। वहीं राज गुस्से में लाल पीला हो रहा था। अमिता शंभुनाथ जी के पैरों में पड़कर माफी मांगते हुए बोली, पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं सोचती थी एक सुखी परिवार पति पत्नी से ही पूरा हो जाता है, पर मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि अगर माता पिता ही नहीं होंगे तो बच्चे अपना परिवार आगे कैसे बढ़ाएंगे। चलिए, आप हमारे साथ चलिए, मैं अब कोई गलती नहीं करूंगी। राज अमिता की बात सुनकर मुस्कुराने लगा। शंभुनाथ जी बोले, नहीं बहू, मुझे तुमसे या राज से कोई शिकायत नहीं। शायद पुराने समय में पिता अपने बच्चों से ज्यादा घुल मिल नहीं पाता था, क्योंकि पत्नी बच्चे और पिता के बीच की कड़ी होती थी। मैंने तुम्हारी हर भूल के लिए तुम्हें माफ कर दिया, पर मैं शहर जाकर नहीं रह सकता। हाँ, तुम लोग यहाँ आया करो और एक दो दिन के लिए मैं भी वहां आता रहूंगा। राज, तुम बहू के साथ जाओ, वो वहां अकेली कैसे रहेगी। जाओ बेटा, बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी होती है। अमिता के कहने पर राज उसके साथ 2 दिन गांव में रुका, फिर वापस शहर लौट गया, पिता को ये भरोसा दिलाते हुए कि अब हम आपको अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।